हे गाइस, दिस इज अंकित सैनी एंड यू आर वाचिंग द मेंटर्स क्लासेस। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एनसीईआरटी क्लास 12 चैप्टर नंबर 4 के एक्सरसाइज 4.4 के बारे में। तो इससे पहले की वीडियोस में हम लोग बात कर चुके हैं इसके इंट्रोडक्शन की, इस एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन की। तो जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले उस वीडियो को देखें, जिससे कि इस वीडियो को समझने में आसानी हो। तो उस वीडियो का लिंक या तो आप डिस्क्रिप्शन से ले सकते हैं या फिर हमारी प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्या है 20-43। तो इसके टोटल 4 एलिमेंट है, तो 4 माइनर्स और कोफैक्टर्स हम लोगों ने फाइंड आउट करने हैं। तो भाई पहला माइनर होगा M11, दूसरा माइनर होगा M12, तीसरा होगा 21 और चौथा होगा M22। ये चारों माइनर्स हम लोगों ने फाइंड आउट करने हैं। किस तरीके से करते हैं देखो, M11 का मतलब पहली रो और पहले कॉलम को हम लोग कर देंगे डिलीट, बचेगा 3। ठीक है, इसी तरीके से M12 का मतलब पहली रो और सेकंड कॉलम, पहली रो और सेकंड कॉलम को डिलीट कर दोगे तो बचेगा 0। M21 का मतलब सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर दोगे तो बचेगा -4। और फिर M22 का मतलब सेकंड रो और सेकंड कॉलम, सेकंड रो और सेकंड कॉलम को डिलीट कर दोगे तो बचेगा 2। ठीक है, तो ये हो गए माइनर्स। अगर कोफैक्टर्स की बात करें तो कोफैक्टर्स किस तरीके से लिखेंगे देखो भाई, पहला कोफैक्टर होगा A11 और फॉर्मूला हो जाएगा -1 की पावर, यहां 1 है तो यहां 1 + 1, 1 1 है तो 1 + 1 M11। ये हो जाएगा -1 की पावर 2 इंटू M11 की वैल्यू कितनी है 3, तो यहां हो जाएगा 3, तो इसकी वैल्यू आएगी 3। इसका मतलब M11 की हेल्प से हमने निकाला A11 और A11 की वैल्यू कितनी आई 3, तो A11 तो आ गया भाई हमारे पास 3। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम बात करें A12 की, तो A12 हो जाएगा -1 रेज़ टू द पावर 1 + 2 इंटू M12, तो ये हो जाएगा -1 की पावर 3। M12 की वैल्यू हम लोगों के पास है 0, तो ये टोटल हो जाएगा 0। इसका मतलब A12 हमारे पास आ गया भाई 0। इसी तरीके से अगर हम बात करें A21 की, तो A21 कितना होगा भाई -1 रेज़ टू द पावर 2 + 1 इंटू M21। ठीक है, तो ये हो जाएगा -1 रेज़ टू द पावर 3। और M21 की बात करें तो M21 है हम लोगों के पास -4, तो यहां से आ जाएगा ये +4। इसका मतलब ये हुआ कि A21 कितना हो जाएगा हम लोगों के पास +4। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम लोग बात करते हैं A22 की, तो उसे हम लिख सकते हैं -1 की पावर 2 + 2 इंटू M22। तो ये कितना हो जाएगा भाई देखो, -1 की पावर 2 + 3 मतलब हो जाएगा 2 + 2 विल बी 4। और यहां पर कितना है M22 की वैल्यू है 2, तो ये हो गया +2। इसका मतलब A22 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो लिखने के लिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये वीडियो पॉज कर सकते हैं। तो दूसरे क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 2। क्या है, एक डिटरमिनेंट गिवन है और इसके भी सारे माइनर्स और जितने भी पॉसिबल कोफैक्टर्स हैं वो हम सबको फाइंड आउट करने हैं। तो देखो इसके अंदर टोटल 9 एलिमेंट्स हैं, इसका मतलब इसके टोटल 9 तो क्या होंगे माइनर्स और 9 ही क्या होंगे कोफैक्टर्स। किस तरीके से करेंगे देखो कैलकुलेट। तो पहले माइनर से स्टार्ट करते हैं M11। तो M11 का मतलब पहली रो और पहले कॉलम को हमें कर देना है डिलीट। तो पहली रो पहला कॉलम डिलीट, तो बचेगा 5 1 -1 2, जिसे हम फर्दर लिख सकते हैं 10 -1 दैट इज 11। ठीक है, तो इसका मतलब यहां से M11 की वैल्यू तो आ गई भाई 11। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग बात करते हैं M12 की। तो M12 का मतलब क्या हुआ, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को हम डिलीट कर दें तो बचेगा 3 0 एंड -1 2। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6 - 0 दैट इज 6। इसका मतलब M12 की वैल्यू आ जाएगी 6, है ना। इसी तरीके से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं M13। अब M13 क्या होगा,
फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को हम लोग डिलीट कर देंगे, बचेगा 3051। इसका मतलब 3 माइनस 0 दैट इज 3। इसका मतलब भाई M13 कितना आ गया हम लोगों के पास 3। इसी तरीके से हम लोग M21 फाइंड आउट कर सकते हैं। तो M21 होगा क्या, देखो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम डिलीट कर दोगे तो बचेगा 0142, ठीक है, जिसे फर्दर सिंप्लीफाई करने पर आएगा 0 माइनस 4 दैट इज माइनस 4। इसका मतलब M21 इज इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस का 4, इतना ठीक है। उसके बाद देखो हम निकालते हैं अब M22, ठीक है। तो M22 क्या होगा, देखो सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो सेकंड रो सेकंड कॉलम अगर हम डिलीट कर दें तो बचेगा 1042, ठीक है। तो 1042, जिसे फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 माइनस 0 मतलब 2 आएगा। इसका मतलब कि भाई M22 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें M23 की, तो M23 कितना होगा, देखो तो सेकंड रो और थर्ड कॉलम को हमें डिलीट करना है, तो सेकंड रो थर्ड कॉलम को डिलीट कर दिया तो 1001, 1001 वैल्यू आएगी 1। इसका मतलब कि M23 की वैल्यू हो गई 1, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें M31 की, तो M31 क्या होगा, देखो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर देंगे तो बचेगा 05 और फिर 4 माइनस 1, जिसकी वैल्यू आएगी माइनस 20। तो M31 की वैल्यू कितनी आ गई भाई माइनस 20। इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, M32 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो M32 होगा क्या, देखो M32 का मतलब क्या हुआ, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, तो ये बचना चाहिए अब 13 और फिर बचेगा हमारे पास क्या 4 माइनस 1। तो यहां हो जाएगा 134 माइनस 1 दैट इज माइनस 1 माइनस 12 मतलब कि माइनस 13। तो यहां से हो जाएगा M32 की वैल्यू माइनस की 13, ठीक है। तो M32 भी आ गया हमारे पास। इसी तरीके से हम लोग कैलकुलेट करेंगे M33। तो M33 का मतलब क्या है, थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम को डिलीट, तो बचेगा 1305, यहां लिख देंगे 1305, ठीक है। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा 5। इसका मतलब M32 हम लोगों के पास कितना आ जाएगा 5। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, माइनर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगर हम लोग कोफैक्टर्स लिखना चाहें तो कोफैक्टर्स किस तरीके से लिखेंगे वो देख लेते हैं, ठीक है। अगर इसके कोफैक्टर की मैं बात करता हूं तो इसका कोफैक्टर कैसे लिखूंगा, देखो इसका कोफैक्टर होगा A11 और लिखेंगे -1 की पावर 1 + 1 इंटू M11। तो -1 की पावर 2 इंटू M11 था 11, तो ये आ जाएगा 11। इसका मतलब A11 हमारे पास आ गया 11, ठीक है। इसी तरीके से अगर M12 के लिए बात करें तो इसके लिए जो होगा वो होगा A22, ठीक है। तो A22 कितना होगा, -1 की पावर 2 + 2, ठीक है, A12 सॉरी, तो ये हो जाएगा A1 + 2 और यहाँ हो जाएगा M12, तो ये हो जाएगा -1 की पावर 3, इसकी वैल्यू 6, तो ये हो जाएगा -6। इसका मतलब A12 कितना आया हमारे पास -6, है ना। इसी तरीके से अगर इस वाले एलिमेंट की बात करें, इस वाले माइनर के कोफैक्टर की बात करें तो कितना होगा, देखो A13, इसे लिखेंगे -1 की पावर 13 इंटू M13, तो ये हो जाएगा माइनस, और M13 की वैल्यू कितनी आई थी 3, तो ये आ जाएगा -3। इसका मतलब A13 की वैल्यू आ जाएगी -3, ठीक है। इसी तरीके से अगर इस वाले एलिमेंट की बात करें तो इसका देखो कोफैक्टर होगा क्या, A21 इक्वल टू -1 रेज़ टू द पावर 2 + 1 इंटू M21, तो ये हो जाएगा -1 की पावर 3, M21 कितना था -4,
तो ये हो जाएगा प्लस का 4। इसका मतलब कि A21 कितना हो जाएगा हमारे पास पॉजिटिव 4। इसी तरीके से अगर हम इस वाले एलिमेंट का कोफैक्टर लिखना चाहें तो किस तरीके से लिखेंगे, देखो फैक्टर होगा 2 2, तो -1 की पावर 2 प्लस 2 m22, तो ये हो जाएगा -1 की पावर 4 इंटू 2 दैट इज 2। इसका मतलब A22 जो होगा वो कितना होगा 2, तो A22 हो जाएगा 2। ठीक है, इसी तरीके से अगर इस वाले एलिमेंट की हम लोग बात करें तो इसके लिए देखो हम डिनोट करेंगे A23 से। ये हो जाएगा -1 की पावर 2 और 3 है तो 2 प्लस 3 m23, तो ये हो जाएगा -1 की पावर 5, ये है 1 मतलब -1। इसका मतलब A23 जो है वो आएगा -1। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग A31 को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या होगा A31, देखो थोड़ा सा स्पेस, हाँ A31 इसे लिखेंगे -1 की पावर 3 प्लस 1 इंटू M31, तो ये हो जाएगा -1 की पावर 4 इंटू -20, तो इसकी वैल्यू आएगी -20। ठीक है, तो इसका मतलब A31 हो जाएगा -20, A31 आया भाई -20। ठीक है, आगे बढ़ते हैं M32। तो M32 के लिए जो कोफैक्टर आएगा वो आएगा A32, लिखेंगे -1 की पावर 3 प्लस 2 इंटू M32, तो ये हो जाएगा -1 की पावर 5। M32 का मतलब हो जाएगा -13, इसकी वैल्यू आएगी +13, मतलब A32 की वैल्यू आएगी प्लस की 13, है ना। इसी तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, M33 के लिए A33 कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि होगा -1 की पावर 3 प्लस 3 इंटू M33 दैट इज -1 की पावर 6 इंटू 5, तो ये आएगा 5। इसका मतलब A33 की वैल्यू आएगी 5। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। लिखने के लिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर वीडियो पॉज कर सकते हैं। तो चलिए फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 3 में, एक डिटरमिनेंट हमें गिवन है जिसकी वैल्यू हमें इवेलुएट करनी है यूजिंग द कोफैक्टर्स ऑफ सेकंड रो। तो किस तरीके से करेंगे देखते हैं। ओके, सॉल्यूशन। अच्छा, अगर बात करें इसके एक्सपेंशन की या फिर इसकी वैल्यू की, ठीक है, तो किस तरीके से करते थे अगर याद हो तो, देखो हम लोग क्या करते थे, A2 मतलब कि जैसे हमें वैल्यू चाहिए तो हम क्या लिखते थे, सेकंड रो, तो सेकंड रो से चाहिए तो क्या करेंगे, देखो सेकंड रो के एलिमेंट को आइडेंटिफाई करेंगे। तो सेकंड रो के एलिमेंट होते हैं क्या, A21, तो इसका कोफैक्टर इसके साथ, फिर A22 इसका कोफैक्टर इसके साथ, A23 इसका कोफैक्टर इसके साथ। तो हमें ये सारी चीजें चाहिए। ठीक है, तो ये हमने देखा था पहली वीडियो में। अब किस तरीके से करेंगे यूज, देखो A21, तो ये वाला जो एलिमेंट है ये है हमारा A21, इसका मतलब हमारे पास A21 की वैल्यू कितनी है 2, A22 की वैल्यू है 0, और A23 की बात करें तो उसकी वैल्यू है 1। ठीक है, उसके बाद अब देखो कोफैक्टर किस तरीके से हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो कोफैक्टर कैलकुलेट करते हैं डायरेक्टली। देखो अगर मुझे A21 चाहिए तो ये हो जाएगा -1 की पावर 2 प्लस 1 इंटू माइनर किस तरीके से लिखेंगे, देखो यह है सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम डिलीट कर देंगे, 3283 इसको लिख देते हैं, 3283 इक्वल टू कितना होगा देखते हैं। इसे सिंप्लीफाई करने के लिए देखो क्या करेंगे, ये तो हो जाएगा -1 की पावर 3, ये हो जाएगा 9 माइनस 16, तो ये बचेगा -7, तो ये हो जाएगा -1 इंटू -7 दैट इज प्लस का 7, तो A21 हम लोगों के पास कितना आएगा, प्लस का 7। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, A22 फाइंड आउट कर सकते हैं। A22 अब क्या होगा भाई, -1 की पावर 2 प्लस 2, है ना। सेकंड रो सेकंड कॉलम को डिलीट करेंगे तो बचेगा 5 1, एक तो बचेगा 5 1, एक बचेगा 8 3, तो ये हो जाएगा -1 की पावर कितना हो जाएगा, -1 की पावर 4 इंटू
ये हो जाएगा 15 माइनस 8, ठीक है। तो ये बचेगा 7 और ये 1, तो इसकी वैल्यू आ गई 7। तो A22 की वैल्यू हम लोगों के पास आ गई 7। इसी तरीके से अगर A23 की बात की जाए तो इसे लिखेंगे -1 की पावर 2 + 3। अब देखो सेकंड रो थर्ड कॉलम को डिलीट करेंगे तो बचेगा 5132, इसको लिख देते हैं 5132। ये क्या होगा देखो, -1 की पावर 5 और ये हो जाएगा 10 - 3 मतलब -7, ये हो जाएगा A23, ठीक है। अब इन सारी वैल्यूज को यहां पर हम लोग यूज कर लेते हैं। देखो किस तरीके से करेंगे। देखो A21 कितना है हम लोगों के पास 2 और A21 वाला कितना है 7। यहां पर है हम लोगों के पास 0 और ये A22 आया था 7 फिर प्लस, ठीक है। इसके बाद देखो कितना होगा A23 कितना है 1 और A23 कितना है -7, तो ये आ गया भाई 14 + 0 - 7 मतलब कि 7। तो इस तरीके से हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है। लिखे, लिखने के लिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो पॉज कर सकते हैं। चलिए तो फिर शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है, एक डिटरमिनेंट है जिसको हमें इवेलुएट करना है यूजिंग द कोफैक्टर्स ऑफ थर्ड कॉलम। तो किस तरीके से करेंगे देखें। अच्छा, कोफैक्टर्स की बात कर लेते हैं पहले थर्ड कॉलम के। तो थर्ड कॉलम का कोफैक्टर देखो, थर्ड कॉलम में होगा एक तो A313 है ना, ये वाले कोफैक्टर्स होंगे, ठीक है। इनके लिए कोफैक्टर्स होगा एक तो A13, ठीक है, एक हो जाएगा A23 और एक हो जाएगा A33। किस तरीके से करेंगे देखो, ये तो हो जाएगा -1 की पावर 1 + 3 × देखो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को डिलीट करना है तो बचेगा 11YZ, तो ये बचेगा Z - Y माइनस ये हो जाएगा Z - Y मतलब Y - Z। तो एक तो आ गया कोफैक्टर। दूसरा हो जाएगा -1 की पावर 2 + 3 सेकंड रो थर्ड कॉलम को डिलीट करेंगे तो बचेगा 11XZ। इसका मतलब माइनस का ये वाला कितना आएगा, ओ सॉरी ये तो पॉजिटिव आएगा ना ओके तो फिर शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। द यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ थर्ड कॉलम ऑफ द डिटरमिनेंट वी नीड टू इवेलुएट दिस वन, ठीक है। तो हम कोफैक्टर्स निकाल लेते हैं पहले। देखो तो थर्ड कॉलम है ये, ठीक है, इसके कोफैक्टर्स जो होंगे वो क्या होंगे देखो। तो पहला वाला कोफैक्टर हो जाएगा A फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फिर हो जाएगा A सेकंड रो थर्ड कॉलम और फिर हो जाएगा A3 और 3 थर्ड रो थर्ड कॉलम, ठीक है। किस तरीके से इवेल्युएट करेंगे देखें, ये हो जाएगा -1 की पावर 1 + 3 और देखो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को डिलीट करेंगे तो बचेगा 11YZ, जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं देखो, ये हो जाएगा -1 की पावर 4 मतलब +1, तो लिखने की जरूरत नहीं, ये हो जाएगा Z - Y। तो ये तो हो गया A13। A21 की बात करें तो ये हो जाएगा -1 की पावर 2 + 3 × सेकंड रो थर्ड कॉलम तो बचेगा 11XZ, तो ये हो जाएगा माइनस और ये बचेगा Z - X मतलब कि X - Z, ठीक है। ये हो गया A23। इसी तरीके से A33 की बात करें तो -1 की पावर 3 + 3 × देखो थर्ड रो थर्ड कॉलम मतलब बचेगा 11XY, जिसे हम लोग लिख सकते हैं Y - X। तो इस तरीके से कोफैक्टर्स तो आ गए, ठीक है। अगर इसका एक्सपेंशन देखें तो एक्सपेंशन क्या होगा देखो, एक्सपेंशन होगा डेल्टा इक्वल टू A13 कैपिटल A13 A123 कैपिटल A23 प्लस A33 कैपिटल A33, ठीक है। अब यहाँ पर बात आती है स्मॉल वाले एलिमेंट्स की, है ना। तो देखो A13 जो है वो है हमारे पास YZ, A23 जो है वो है हमारे पास ZX
और A33 जो है उसकी वैल्यू है XY। इन सब को यहाँ पर हमें यूज करना है किस तरीके से, देखो A13 की वैल्यू है YZ, ठीक है, कैपिटल A13 की वैल्यू आई Z माइनस वाई, A23 की वैल्यू है ZX, कैपिटल A23 की वैल्यू आई X माइनस Z, A33 की वैल्यू कितनी है XY, और कैपिटल A3 की आई Y माइनस X, ठीक है। इसे हम लोग लिखेंगे तो क्या, YZ स्क्वायर माइनस Y स्क्वायर Z प्लस ZX स्क्वायर माइनस Z स्क्वायर X प्लस XY स्क्वायर माइनस X स्क्वायर Y, ठीक है। तो अब इन्हें हम सॉल्व किस तरीके से करेंगे वो देख लेते हैं। देखो तो हम इन्हें थोड़ा सा अरेंज करके लिखते हैं टर्म्स को। देखो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं इस टर्म को एक्स स्क्वायर वाई को, उसके बाद लिखते हैं ZX स्क्वायर को, ठीक है, उसके बाद हम लोग लिखते हैं XY स्क्वायर को, उसके बाद Z स्क्वायर X को, उसके बाद लिखेंगे माइनस वाई स्क्वायर Z को, और फिर प्लस YZ स्क्वायर को, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस का कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा y माइनस जेड। यहाँ पर अगर हम x कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा y स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, और अगर यहाँ yz कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा y माइनस जेड, ठीक है। इसको तो हम एज इट इज रखते हैं, y माइनस जेड रखते हैं, x रखेंगे, ये हो जाएगा y माइनस जेड वाई प्लस जेड माइनस का yz इंटू वाई माइनस जेड, यहाँ पर है डेल्टा, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी, देखो क्या, y माइनस जेड तो आ जाएगा कॉमन, यहाँ बचेगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस जेड एक्स माइनस वाई जेड, ठीक है। अब उसके बाद देखो ये तो y माइनस जेड है, यहाँ से हम माइनस एक्स कॉमन ले लेते हैं तो x माइनस वाई आ जाएगा, यहाँ से अगर हम लोग z कॉमन ले लेते हैं तो x माइनस वाई यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। तो अब कॉमन आ गया x माइनस वाई, तो ये हो जाएगा x माइनस वाई y माइनस जेड, यहाँ क्या बचा, z पॉजिटिव और नेगेटिव x, तो हो गया भाई। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो ये थी एक्सरसाइज 4.4, तो जिसका सॉल्यूशन हम लोगों ने किया। आगे मिलेंगे नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।